मुझे पता है कि मैंने वो चीजें कैसी झेली है, बट मैं ये एक चीज मानता हूँ सर कि मुझे आके कंप्लेन नहीं करना है, मुझे रोना नहीं है। ये जो पूरी डिबेट है नेपो के, ये जस्टिफाइड है, होनी चाहिए। ये आपको लगता है ये जस्टिफाइड है? डू यू थिंक कि क्योंकि सर एक तरीके से इनइक्वालिटी है सर इस देश में है। जो अमीर है अमीर हो रहे हैं, गरीब है गरीब हो रहे हैं। ये तो आप भी मानते हो कि ये बहुत वक्त, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं ये चीजें सुन रहा हूँ अपने देश के बारे में। तो ये चीजें मिटनी चाहिए। वी हैव टू ट्राई एंड ब्रिज द गैप। द सोशल स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप है ये हमें ही ब्रिज करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आप क्योंकि डेविड धवन के बेटे थे, आपको आसानी हुई या कठिनाई हुई? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। राज कपूर साहब के बेटे, रणधीर कपूर भी राज कपूर के बेटे, ऋषि कपूर भी राजीव कपूर को फिल्में नहीं मिली उतनी। ये सच्चाई है, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये लाइफ का सच है। बट एक एंट्री के लिए तो आसान हो जाता है जी, वो मैं मानता हूँ। एंट्री के लिए आसान होता है, बट कैमरा से कुछ छुपता नहीं है। तो लोग अगर आपको चाहते हैं, आपके एक्टिंग को पसंद करते हैं, वो ही देखते हैं। एंड देन इवेंचुअली सक्सेस टॉक्स, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो रेशियो टॉक करता है। बट मैं आके यहाँ पे वो विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना चाहता हूँ इसके साथ। सर मेरे को हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, जो मैंने अचीव किया है उस पे लोग देख रहे नहीं है, ये नहीं। वैसे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए कि मैंने ये किया है वो किया है। अभी हाल ही में मेरी सीरीज निकली, हनी बनी इज द फर्स्ट सीरीज टू बी नंबर 1। यस इंटरनेशनली। बट मैं ये और इंडियन एक्टर है तो इट मेक्स अस ऑल प्राउड। भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो नैरेटिव है वो कितना ऐसे वन साइडेड हो रहा है, तो ये लोग इसको इतना बड़ी बात नहीं बना रहे जी, क्योंकि बोल रहे अरे डेविड धवन के बेटे, तो ऐसा होना ही था उनके साथ। ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल नहीं, ये तो डेविड धवन हॉलीवुड में थोड़ी फिल्में बना रहे हैं। वो राज कपूर साहब की कुछ लाइनें हैं, करेक्ट बोला। राज कपूर साहब की 3 लाइनें हैं, और मैं आज ही उसको कहीं सुन रहा था, और जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और उन्हें एक लाइन बोली थी, आई स्टिल रिमेंबर, कि एक माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया, और एक माँ जन्म दे सकती है, उनके कर्म नहीं तय कर सकती। करेक्ट। ये बिल्कुल, मतलब एक ही घर से निकले। एक्चुअली जो आपने कहा, मुझे ये कहना है कि मैं एक्चुअली उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो कानपुर से है। बिल्कुल, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो FTI में पहुंचने के लिए उसने स्ट्रगल की। मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो एक 1 बेडरूम फ्लैट में अपने पूरे फैमिली को एक छोटी सी तनख्वाह पे रखता था। वैसे जब आप एक्टर बने तो डेविड साहब को तो बहुत खुशी हुई होगी। जब सक्सेसफुल एक्टर बना तब खुशी हुई। उसके बगैर पहले क्या बोलते थे कि ऐसी वैसी फिल्में मत करना जो नहीं चलेगी। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक अपना नाम बनाने के लिए। हाँ। तो एक बार बताइए, इतनी फॉरेन से डिग्री लेके आया, विदेश से पढ़ के आए, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, तो वो तो बैंकर बनाना चाहते थे आपको, ये जो मैंने पढ़ा। क्योंकि मेरे जो दादा है वो बैंकर ही थे, वो हेड थे HSBC बैंक के, वो सो ही वाज अ बैंकर। ओके। तो उनकी दिल की तमन्ना थी कि मैं आप भी बैंकिंग ज्वाइन कर लूं। जी देखिए, अभी ऑडियंस से एक सवाल आया कि आपने जो वो दिल नैन मटक्का जो गाना है उसका एक स्टेप आप करके दिखाइए, किसी ने यहाँ से बोला। तो आई थिंक किसी ने, और आप तो कहते नहीं, आपके माइंड में म्यूजिक चलता रहता है। वो चलता रहता है, पर अमीश देवगन के साथ कभी किसी ने नैन में टक्का किया नहीं है। नहीं, क्योंकि आप सिर्फ मैं इतना अच्छा डांसर हूँ नहीं, पर नेताओं से बात करते हो, बट आप हम नेताओं को उंगली पर नचा सकते हैं सवालों से। जी। अच्छा, डांस नहीं कर सकता, लेकिन आपको डांस करता हुआ देख मेरे को तो चीची की याद आ गई, गोविंदा की याद आ गई। सर वो बहुत, आई थिंक माँ सरस्वती का बहुत हाथ था उन पे, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल हमारे इंडस्ट्री। आप तो उनके साथ पहले भी बड़े, मतलब एक तरह से उनके फिल्म सेट पे जाते थे। उस टॉपिक पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि हम देश के सदन के बाहर है, या नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, देश की सरकार यहाँ से चलती है, देश यहाँ से चलता है। आप बॉर्डर 2 भी फिल्म कर रहे हैं। हाँ जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मन के अंदर एक सैनिक, जब कोई किसी सैनिक को आप देखते हैं, किसी सुरक्षा कर्मी को आप देखते हैं, एक कसाब के लिए हमारा एक हवलदारी काफी था। उसने उसको उस टेररिस्ट अटैक को जो मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, अपने बूते पे रोकने का एक प्रयास किया, तुकाराम। तो क्या आपको लगता, क्या मन में ध्यान में आता है? क्योंकि देखिए, हर चीज तनख्वाह के लिए तो नहीं होती। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल एक जज्बा होता है, एक फर्ज होता है, एक देश के लिए प्रेम होता है जी, जो कि इन सैनिकों में है।
ऐसे ही लोग नहीं करते। वो जज्बा जो होता है जी। वो आम नागरिकों में नहीं होता है सर। हम लोग जितना भी बोल ले, कहीं ना कहीं हम लोग बातें करते हैं सर, वो लोग करके दिखाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही जिम्मेदारी की बात है कि मैं एक सैनिक का भूमिका निभाने वाला हूँ बॉर्डर 2 में। एंड अभी तो बस शुरुआत हुई है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत। और जिसका मैं किरदार निभा रहा हूँ वो फिल्म में, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता।